नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतबद्ध कवि नहीं है? अब यहाँ पूछा गया है रीतबद्ध कवि नहीं है। विकल्प ए मतिराम, विकल्प बी द्विजदेव, विकल्प सी पद्माकर, विकल्प डी ग्वाल कवि। इस तरह से यहाँ जो चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका एक विकल्प सही है और सही विकल्प का चयन करते हुए आप लगाएंगे विकल्प सी पद्माकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रीतकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर को, सेनापति को, द्विजदेव को, ग्वाल को। अब यहाँ अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना गया है? पद्माकर ने अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना है? शुक्ल जी ने। तो यहाँ पद्माकर जी हैं, सेनापति जी हैं, द्विजदेव जी हैं, ग्वाल जी हैं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा द्विजदेव जी हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित कवि के जन्म काल का विकास गलत है। अब जन्म काल का दिया गया है, जन्म काल का विकास दिया गया है, जो गलत पूछा गया है। केशव 1560, बिहारी 1590, मतिराम 1604, भूषण 1613। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही विकल्प है बिहारी 1590 गलत दिया गया है। बिहारी का इसमें से गलत कालक्रम है, 1590 नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? अब यहाँ पर सही विकल्प आपका होना चाहिए देव, बिहारी, केशव, मतिराम। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा केशव। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प ए बिहारी जय सिंह, विकल्प बी देव भवानी सिंह, विकल्प सी भूषण शिवाजी, विकल्प डी पद्माकर जयचंद। अब यहाँ पर आपका जो दिया गया है आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प यहाँ दिया गया है पद्माकर जयचंद। डी विकल्प आपका यहाँ गलत है। बाकी सभी विकल्प यहाँ सही हैं। बिहारी जय सिंह के आश्रय में रहते थे, देव भवानी सिंह के आश्रय में रहते थे, भूषण शिवाजी के आश्रय में रहते थे। इस तरह से आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? ललित ललाम, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ललित ललाम दिया गया है, जो गलत है। पद्माकर क्या नहीं है, बाकी सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। ललित ललाम इसमें पद्माकर की रचना नहीं है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? अर्थात 33 संचारी भाव माने गए हैं। 33 संचारी भाव में 34वां संचारी भाव देव ने माना है। तो किस नए संचारी भाव को देव ने माना है? जिसमें विकल्प ए हर्ष, विकल्प बी अवहिथा, विकल्प सी ग्लानि और विकल्प डी छल। तो छल नामक 34वें संचारी भाव को देव ने माना है। तो देव कहाँ के निवासी थे? देव इटावा के निवासी थे। इटावा के रहने वाले कवि देव। इटावा बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इटावा, आप इटावा लिखेंगे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, यह पंक्ति किस कवि की है?
यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है, ग्वाल की है, देव की है, मतिराम की है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अभिधा उत्तम काव्य है। किसने कहा है? स्पष्ट हो गया है। इटावा के वासी कौन है? देव। देव ने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है जिसमें कोई विधा न हो, अभिधा मध्य लक्षणालीन। यह पंक्ति देव ने कही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहारी सस्सई की टीका नहीं है? अब बिहारी सस्सई की टीका जो नहीं है उसको ध्यान से देखना है। लाल चंद्रिका है, बिहारी रत्नाकर है, हर प्रकाश टीका यह भी है, सुबोधार्थ बोधनी यह बिहारी की टीका नहीं है। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिहारी की सस्सई की टीका नहीं है, सुबोधार्थ बोधनी नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलकयति अंगन चारु गोराई। यह पंक्ति किस कवि की है? अब यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं। विकल्प ए मतिराम, विकल्प बी पद्माकर, विकल्प सी देव और विकल्प डी जो है घनानंद। तो आपका यहाँ सही प्रश्न हो जाएगा कि कुंदन को रंग जब कहा जाता है, फीको लगे, इतनी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जहाँ गोराई अंगन चारु गोराई कि कुंदन की सुंदरता भी फीकी लगने लगी है, गोराई इतनी है। इसको वर्णित किया है मतिराम ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कवि कौन है? पद्माकर, द्विजदेव, प्रताप सिंह, रसलीन। अब यहाँ श्रृंगार लतिका शब्द बोला गया है। श्रृंगार लतिका तो किसका है? पद्माकर का है, द्विजदेव का है, प्रताप सिंह का है, रसलीन का है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा द्विजदेव का है श्रृंगार लतिका। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता? केशवदास नहीं थे, गिरधर दास यही है। सही विकल्प आपका हो जाएगा गिरधर दास। वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु जी के पिता गिरधर दास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल करी जानियो है। यह पंक्ति किस कवि की है? अब यह पंक्ति पूछी गई है कि किस कवि की है। तो आप देखेंगे 4 कवि दिए गए हैं, ठाकुर, बोधा, ठाकुर, बोधा। इस तरह से 4 यहाँ कवि दिए गए हैं। इन चारों में से एक विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो आपका सही विकल्प होगा ढेलसो, ठाकुर, बोधा, आलम और घनानंद। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में से आपका सही विकल्प हो जाएगा ठाकुर। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह पंक्ति किस कवि की है? तो आप 4 कवि यहाँ दिए गए हैं, ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। तो यहाँ पर आप सही विकल्प लगाएंगे सी बोधा। आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी बोधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? भूषण, घनानंद, सूदन, चिंतामणि। अब सुजान चरित पूछा गया है तो सुजान चरित के रचयिता कौन माने जाते हैं? सूदन जी हैं। सही है आपका विकल्प सी, सूदन जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? देव, सेनापति, पद्माकर, सूदन। अब भरतपुर के राजा की बात की जा रही है तो भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूदन थे। सूदन, सुजान सिंह के दरबारी कवि सूदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है?
शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, सुजान चरित, जगत बिन। आपका 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से वीर रसात्मक नहीं है जगत विनोद। जगत विनोद, इस तरह से डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, पौन मया करि घूघट टरे, दया कर दामिन दीन दिखावे, दीप दिखावे। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की, हित वृंदावन दास की, रसनिधि की, गोप की। अब यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, नागरीदास की। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? रसलीन का, रसनिधि का, ग्वाली कवि का, घनानंद का। अब पृथ्वी सिंह किसका नाम है? तो पृथ्वी सिंह रसनिधि का नाम है। विकल्प बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये साक्षात रसमूर्त और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह उक्त आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही? बिहारी के बारे में, पद्माकर के बारे में, मतिराम के बारे में, घनानंद के बारे में। तो ये शुक्ल जी का कथन जो है यह घनानंद के बारे में है। ए साक्षात रसमूर्ति, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए। सूदन, पद्माकर, लाल कवि, रसनिधि। अब छत्र प्रकाश के रचयिता कवि जो हैं, छत्र प्रकाश अगर आए तो यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, छत्र प्रकाश। तो आप शिवाजी आदि भ्रमित होने लगते हैं, लेकिन यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा लाल कवि। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ है, चरित काव्य है, राज प्रशस्ति है, नीति काव्य है। तो यहाँ पर छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो छत्र प्रकाश चरित काव्य है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, छंदों की विविधता केसों की किस रचना में है? रसिक प्रिया में है, कवि प्रिया में है, रामचंद्रिका में है, विज्ञान गीता में है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि छंदों की विविधता पूछा गया है, तो छंदों की विविधता रामचंद्रिका में है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना, रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? अब यहाँ रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि पूछा गया है। बिहारी जी हैं, भूषण जी हैं, सूदन जी हैं, पद्माकर जी हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा रीतिकाल में राष्ट्रीयता जगाने वाले कवि हैं भूषण जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य में आता है, मुक्तक काव्य में आता है, चरित काव्य में आता है, चंपू काव्य में आता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया बिहारी सतसई किस वर्ग में आता है? तो बिहारी सतसई हमेशा जो है मुक्तक काव्य में लिखेंगे, मुक्तक काव्य में आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम है। अब घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम है सुजान सागर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुजान सागर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है, सेनापति की है, ठाकुर की है, घनानंद की है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प आपका सही है। लोग हैं लाग कवित्त बनावत कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, तो ये घनानंद की पंक्ति है। यहाँ पर आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंडी चरित किस रीतकालीन कवि की रचना है? रसनिधि की है, गुरु गोविंद सिंह की है, रसलीन की है, गोप की है। अब चंडी चरित जब पूछा जाए तो तुरंत आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह की रचना है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। इसमें से अलंकार ग्रंथ नहीं है पूछा गया है। तो रस रहस्य जो है, भाषा भूषण भी अलंकार ग्रंथ है, पद्माभरण भी है, वाणी भूषण भी है। रस रहस्य जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में हैं? गिरधर कविराय की रचनाएं रोला में, कुंडलिया में, आरिल में, दोहा चौपाई में। तो गिरधर कविराय कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज के लिए एक और प्रश्न जो आप इसका उत्तर बताएंगे, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न सदैव आपके लिए होता है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, पद्माकर की, सेनापति की, द्विजदेव की। अब कवित्त रत्नाकर पूछा गया है, तो आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जल्दी से बताएं, हम प्रतीक्षा में हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।